अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बनमन की नगर परिषद वासियों को अमृत महोत्सव के 75वां स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विजेंद्र कुमार चौधरी, सभापति प्रत्याशी। रमजान में नीतीश तेजस्वी से गले मिलने पहुंचे और आज मुहर्रम पर अपनी नीतियों की कुर्बानी दे दी। कुछ ऐसा ही दिलचस्प मामला बिहार की राजनीति में आ चुका है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू भाजपा गठबंधन को तोड़ दिया है और इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव के पाले में फिर से जाकर उनके साथ कांग्रेस व अन्य दलों को साथ लेकर लगभग 160 से अधिक विधायकों का समर्थन के साथ राज्यपाल से मिलकर चुनाव मैदान में जाने के बजाय फिर से सरकार बनाने जा रही है। बिहार के राजनीतिक गरियालों में एक भूकंप आया और भूकंप के झटकों ने बिहार की जो कुर्सी थी उसको बदल डाला। हालांकि कुर्सी पर वही आसीन है, बस साथी बदल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा में लोगों के बीच आए हैं इस प्रतिक्रिया को लेकर कि जो बिहार की राजनीति में एक भूकंप आया और भूकंप के झटके एनडीए को लगी, यानी कि भाजपा का जो साथ और दामन थाम चले थे नीतीश कुमार, एक निर्णय आया जो और निर्णय में उनका साथ छोड़ आरजेडी यानी महागठबंधन के साथ बिहार की राजनीति की आगे भविष्य के साथ काम करने जा रहे हैं। करीब महज 2 सालों में ही बिहार की राजनीति में ऐसा भूचाल शायद पड़े नहीं होंगे। हर किसी के चेहरे में यह बात शायद बहुत दिनों से आ रही थी कि पता नहीं, बस इसी भूकंप के झटकों का लोग इंतजार कर रहे थे बिहार में बदलाव की। शायद वो दिन आज आ गया और कहा भी जा रहा है कि रमज़ान में तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार गले मिले थे और आज मुहर्रम में कुर्बानी के दिन उन्होंने भाजपा को कुर्बान कर अपना नया पार्टी के साथ उनका अलायंस हो गया। यानी बिहार की जो राजनीति सरगर्मी है, नीतीश कुमार राजद के साथ हाथ मिलाकर अब बिहार में सरकार चलाएगी, जिसको लेकर पूरा इस पर मामला है साफ हो चुका है। एक बड़ा भूचाल कहा जाएगा जो बिहार के राजनीति में। और इसी दौर में हम यहाँ पर जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, हमेशा जो काम करते रहते हैं पार्टी के हित के लिए, उनसे हम बात करेंगे कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में इतनी बड़ी भूचाल और क्या आपकी प्रतिक्रिया है। ये तो होना ही था। देखिए, इसलिए होना था, कोई भी चीज़ जैसे बीजेपी का था, एक ही मकसद था, उसे सत्ता पाना था। उन्हें सत्ता चाहिए था और सत्ता का दुरुपयोग उनके द्वारा हो रहा था। और माननीय नीतीश कुमार जी, वो तो समाजवादी आदमी है, उनका तो घर वापसी हुआ है, वो घर वापसी किए हैं। क्या कहा जाए, चाचा और भतीजा का प्यार एक बार फिर से लौट आया है बिहार में। वो तो होना, वही तो हम बता रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता रहे और उन्हें समाजवादी घर की वापसी तो करना ही था। चाचा हो भतीजा हो तो हमारा रिश्ता है, वो तो चलेगा ही। देखिए हुआ क्या, नीतीश कुमार जी पर प्रेशर राजनीति कर बिहार की व्यवस्था को भाजपाइयों ने पूरी तरह से चौपट कर दिया था। आज युवाओं में निराशा का भाव छाया हुआ है, पूरा बेरोजगारी चरण पे है। और नीतीश कुमार जी को वो प्रेशर में इतना रखते थे कि नीतीश कुमार जी अपने ढंग से काम नहीं कर पाते थे। आज हमारे आरजेडी की तरफ से उन्हें समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना रहे हैं और देखिएगा बदलाव आपको दिखाई देगा। यानी बिहार की राजनीति में जो बदलाव होगा, बिहार में बदलाव दिखेंगे। काफ़ी गमछा है तो समझ गए होंगे कि आज बिहार की जो राजनीतिक गरियालों में जो चहलकदमी बढ़ी और सत्ता का पलटवार हुआ और नीतीश जी का जो है राजद से आज सरकार बन रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी के जो कमान है अभी कुछ भी बोलने से परहेज
किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो बातें साफ हो गई है कि अब वो तेजस्वी के साथ उनकी सरकार बनने जा रही है, इसका जो पूरा का पूरा है वो साफ हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार के जो गरियाले हैं राजनीति की, एक कहा जाता है क्रिकेट की आखिरी विकेट कभी भी कुछ कर सकती है, और ठीक 2 साल होते होते एनडीए गठबंधन के साथ भी कुछ ऐसा ही एक आश्चर्यजनक हुआ, यानी कि बिहार में सावन के बाद और भादों से पहले ही ऐसा खेला हुआ जिसे किसी ने ना सोचा था और ना किसी ने समझा था। और भी बात करें, क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में जो इतना वाला बदलाव आया है, क्या कुछ होगा? इससे तो काफ़ी हम लोग में या युवा में जो है काफ़ी जो है उत्साह हुआ है। बिहार का बदलाव हम लोग चाह रहे थे, जो चाह रहे थे वो हो गया। यानी जिस बदलाव के आस में थे वो बदलाव बिहार को मिल चुकी है। काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? विष्णुदेव यादव। क्या लग रहा है तेजस्वी की याद नीतीश की सरकार बन रही है ये बात हम केना कहब, हमने कि चाहे ये सरकार बनेला कि नहीं? हाँ उ तो तेजस्वी के हाँ तब बहा गेलिए तो की करबे? की करबै? की कहल चाहे छे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के? की उम्मीद करे छे ओकरा से? अखनी हम की कहब, कोई उम्मीद नहीं। कोई ना कहे। हालांकि अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, शायद उम्मीद से परे हैं, लेकिन अब काफ़ी पुराने राजनीति में इनकी कार्यशैली रही है, काफ़ी का पार्टी के प्रति काफ़ी समय से ये रहे हैं। और इनसे भी हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में एक बदलाव आया है और 2 साल के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश चाचा का भतीजे के पास वापसी हुई है। क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी का मतलब है कि भारतीय झूठा पार्टी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब गद्दी संभाले तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भेज रहे थे। इनको कोई भी पता नहीं था कि काला धन, पीला धन, नीला धन कहाँ है, कैसे आएगा, झूठा वादा करके, जिससे कि एक गठबंधन पहली बार जो दोनों मिल के चुनाव लड़े थे, एनडीए गठबंधन, इससे पहले वाजपेयी जी की सरकार में भी दोनों की सरकार चली। उसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी से तंग होकर नीतीश कुमार जी ने आरजेडी से फिर हाथ मिलाए, अपने पुराने घर वापस आए और सारे लोग, दुनिया के सारे क्या लग रहा है कि बिहार में जो खेला हो गया इसमें क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा। शासन जो है, करप्शन इतना भ्रष्टाचारी इतना बढ़ गया था, उस पर काबू होगा। तो तब भी नीतीश जी थे सीएम और आज भी हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें? आज भी हैं, उसके साथ तेजस्वी जी हैं, जुबा हैं, ये सारे कमान को संभालेंगे और प्रदेश को बढ़िया से चलाएंगे, सरकार बढ़िया से चलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बिहार की राजनीति में जो भूचाल आया है, बिहार की राजनीति में जो भूकंप आया है, शायद इनके झटके केंद्र में भी गई है। यानी कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो आज नीतीश कुमार का पलटवार हुआ और 2 साल के बाद पुनः एक बार राजद के साथ मिलकर सरकार बन रही है, निश्चित तौर पे बिहार वासियों में दबी जुबानों से लोग खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से भी कुछ भी कहने को लेकर मनाही कही गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन फिलहाल लोग दबी जुबान से खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाई बाँट रहे हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जो है एक दूसरे खुशी और जाहिर कर बिहार की सरगर्मी, बदलती हुई सरगर्मी और बदलती हुई सरकार के साथ, नई सरकार के साथ हाथ मिलाने की जो बदलाव की बहार देख रहे हैं, जनता ने अपना राय दिया। फिलहाल तमाम राजनीति गरियालों और राजनीति चर्चाओं पर बने रहेंगे। देखते रहिए मधेपुरा से अनुभवी आंखें के लिए चंचल कुमार की रिपोर्ट। अब आपको बता दें कि राज्यपाल द्वारा अभी तक ऑफिशियल उन्हें सीएम बनने के लिए, शपथ लेने के लिए कोई ऑफिशियल जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी अभी आदेश नहीं पारित हुआ है। बहरहाल मुख्यमंत्री के तौर पे तत्कालीन नीतीश कुमार बने रहेंगे, लेकिन ऐसे में जब राजद से भाजपा, भाजपा से राजद में जाने का सिलसिला पिछले कई सालों से, बल्कि यूँ कहिए कि 2000 के बाद लगभग 20 सालों के सफ़र में नीतीश जी ने कई बार पाला बदल दिया। अब यह पाला अपनी सुविधा से बदला गया या सियासतदारों द्वारा परेशानियों को उत्पन्न करने के बाद सुविधाओं के लिए बदला गया, यह तो वक्त ही जानता है।
लेकिन इतना तय है कि नीतीश जी ने कई बार अपने पाले बदल दिए। एक बार फिर से भाजपा गठबंधन छोड़कर राजद गठबंधन को अपनाने के बाद खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि जनता का क्या विचार है, जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता के सिर पर ही ठिकरा फोड़ा जा रहा है भाजपा द्वारा कि जनता के साथ धोखा हुआ है। भाजपा कहती है कि जनता ने उन्हें भाजपा गठबंधन के साथ मैंडेट दिया था, अब वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं। अब देखना है कि आखिरकार जनता उन्हें किस रूप में देखती है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।